हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का दिल 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 से धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट जताया है। मेरे जो वीडियो है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें आप लोगों ने मुझे इतना 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 सपोर्ट दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मुझसे ज़्यादा ना आप लोग उस चीज़ को बुरा फील कर रहे हो, जबकि मुझे नहीं उतना फ़र्क पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आ गए थे। ठीक है, मतलब मुझे उतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं फिर बनाऊंगी, फिर मेहनत करूंगी, फिर मुझे आ जाएंगे। बट मुझसे ज़्यादा आप लोग उस चीज़ को फील कर रहे हो कि वो हमें चाहिए था आपके चैनल पर वो वीडियो। तो उसके लिए मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि आप लोग इतना मतलब मेरी सक्सेस में या मेरे कुछ अच्छा अचीव करने से आप मुझसे ज़्यादा खुश होते हो, ये जानकर मतलब मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि जो होगा देखा जाएगा, और हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है जो कि मेरे नए चैनल का है। टेल्स विद रक्षा है चैनल का नाम, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक कर लेना। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लिक करने पर खुल नहीं रहा है, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप लोग टेल्स विद रक्षा सर्च भी कर लोगे तो ग्रीन कलर के टॉप में आपको डीपी दिख जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करके उसको सपोर्ट कर देना। और ये वाले जितने भी वीडियोस चैनल पर अभी आ रहे हैं, तो प्लीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइप है ना वो देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना। क्योंकि अभी जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद ये होना है कि मेरे जो चैनल है उसकी रीच कम हो सकती है। जो भी यूट्यूब इंप्रेशंस भेजता है दूसरे लोगों तक, नए लोगों तक जो वीडियो के इंप्रेशंस जाने चाहिए वो कम जाने लगते हैं, तो उस वजह से चैनल की थोड़ी सी रीच डाउन रहती है। ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद ये पटरी पर आएगा। तो अभी इस स्टेज में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर दोगे तो ये मतलब सही हो जाएगी, एल्गोरिदम में सही बैठ जाएगा मेरा चैनल। तो ये सब चीज़ें यार कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आज की इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अड़े बापड़े के बारे में और चिट्टो और भमितवा के बारे में भी। दोनों की तरफ से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो सस्पिशियस लग रही हैं। पहली बात तो हम करते हैं जो अड़े बापड़े हैं उनकी तरफ से। सुनने में आया है कि उनको बेबी बॉय हुआ है। अभी इसकी कंफर्मेशन कोई खास पुख्ता वो नहीं आया है उनके साइड से, ऑफिशियल चैनल से अभी तक नहीं आया है। हो सकता है जब तक मेरा ये पॉडकास्ट जाए तो उनके ऑफिशियल चैनल से चीज़ें हो जाएं, बट अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको बेबी बॉय हुआ है। अच्छा, वो जब अपने वीडियो बना रही थी, जो अड़े बापड़े है, जब वीडियो क्रिएट कर रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो डिलीवरी डेट है वो 20 से 25 दिन बाद का था, लेकिन ये मुझे पेन अभी हो रहा है, अभी मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। तो जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी तो सब लोगों ने इन पर ये क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपकी डिलीवरी अभी हो रही है, मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि ये 9वां महीना ही है, शायद ये थोड़ा बहुत झूठ बोल रही है, तो उससे लोगों ने कनेक्ट किया कि फिर तो इनकी जो प्रेगनेंसी है वो अप्रैल में स्टार्ट हुई होगी। और मार्च में इन्होंने कह दिया कि मेरा जो है मिसकैरेज हो गया था। तो ये मिसकैरेज का पूरा इन्होंने ढोंग किया है, जो लप्पू एंड फैमिली है उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए या उनको जो है ट्रोल कराने के लिए इन्होंने ऐसा किया था कि उसका जो मिसकैरेज हुआ वो इस फैमिली की वजह से हुआ, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो भाई उसकी ज़्यादा हम इसलिए पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये जो बेबी है ना वो प्री मेच्योर हो रहा है, मतलब टाइम से पहले हो रहा है। अब ये कह रही है 20-25 दिन, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये 7वां-8वां महीना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अभी इस चीज़ को लेकर। तो हम वेट करते हैं कि जो अड़े बापरे हैं उनके साइड से कोई वीडियो आए, वो अपने वीडियो में क्लैरिफिकेशन दे, वो अपना पक्ष रखें, उसके बाद ही हम कोई बात करेंगे। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि जब मार्च में वो कह रही हैं कि मेरे साथ वो दुर्घटना घटित हुई थी, जो उनके साथ हो गया था, उनका मिसकैरेज हो गया था, जो उनका लॉस हुआ था, वो शायद तब 2-3 महीने की, 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट वो थी। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो तब झूठ उन्होंने बोला होगा तो फिर ये तो फिर बहुत लंबा पीरियड हो गया ना कि मार्च में 3 महीने की, और उसके बाद आप ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का पीरियड, और अगर और ज़्यादा आप उसमें ऐड करोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा महीने हो गए फिर। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला है। बाकी उनका क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, उनकी बातें सामने आने दीजिए, उसके बाद हम आपको इस चीज़ का कोई पुख्ता जो है पीओवी अपना रख पाएंगे इस पर। बाकी जो सब लोग बोल रहे हैं वो बात मुझे सही लग रही है कि जो अड़े बापड़े हैं उसका कंटेंट एक टाइम पर खा लिया था लप्पू एंड फैमिली ने, उसकी प्रेगनेंसी खुद रिवील कर दी थी, जिससे जो अड़े बापड़े हैं वो नाराज़ भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारा कंटेंट था, आपको किसने अधिकार दिया ये सब बताने का, रिवील करने का? अभी तो मैंने कुछ रिवील भी नहीं किया, आप कैसे रिवील कर सकते हो? तो नाराज़ ये भी हुई थी। लेकिन आज वही इनको मिला है पलटकर, जो हमारी लप्पू एंड फैमिली है उनके घर की प्रेगनेंसी किसी और ने रिवील कर दी है, तो उनका भी वही सेम जो है ना पचका हो गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल अड़े बापड़े की प्रेगनेंसी रिवील की थी इस फैमिली ने, इस फैमिली ने दीमक दिमकाइन की प्रेगनेंसी रिवील की थी, इस फैमिली ने इंटरनेशनल जीजा जी की पत्नी की जो है प्रेगनेंसी रिवील कर दी थी। तो ऐसे ये लोग हमेशा करते आए हैं। अभी आपको याद हो तो इंटरनेशनल जीजा जी के घर जब लपुआ गए थे, जब उनके घर में बेबी आया था, तो उसका जेंडर रिवील भी करके आ गए थे। तो ये लोग जो करते हैं इनको खुद यही मिल गया है और कुछ नहीं है। चलिए अब हम आ जाते हैं चिट्टो रानी और भमितवा के ऊपर। तो चिट्टो रानी और भमितवा ने कुछ दिनों पहले बहुत
बहुत ज़्यादा तहलका काटा था वाईटी के ऊपर और कहा था गोबर लगा देंगे, जूता मारेंगे, मार जूता सर कर देंगे, पन्ही मार ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत ही गंदी लैंग्वेज में ये उतरे थे और 2 दिन बाद ये सही ट्रैक पर आ भी गए थे, अपनी सही वाली जो इनकी औकात है उस पर आ भी गए थे, क्योंकि इनको पता था कि जो हेट इनको ऑडियंस का मिलेगा ना वो ये पचा नहीं पाएंगे, बिना ऑडियंस के ये कुछ भी नहीं है। जो ये दूसरों से बोलते हैं घर चलता है, द्वार चलता है, दाल रोटी चलती है, ये वो, तो इनकी खुद भी तो वाईटी की बदौलत चल रही है, वाईटी की ऑडियंस की बदौलत चल रही है। अब ये चाहे आपको जितना मैनिपुलेट करें, जितना जो करें, लेकिन बात असल यही है। अब वो जो तमाशा हुआ था उस दौरान कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन चैनल वालों को सुनाया था, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि उनके घर में कुछ गलत हो गया है, उनके घर में जो वो लड़की है उसकी शायद शादी टूट गई है, उनके घर में वो जो लड़की है जिनका इन्होंने रोका सेरेमनी डाल दी थी वो उसने कुछ अपने साथ गलत करने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह चल रही थी, उस पर रिएक्शन भी बने थे। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ठीक है बेचारे के साथ गलत हो गया है और ठीक है गुस्से में उसने बोल दिया होगा, तो लोगों ने बेनिफिट ऑफ द डाउट इनको दे दिया और समझा उनकी परिस्थिति को कि ठीक है भाई उनको गुस्सा आया इसलिए क्योंकि उनके घर में प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है। हालांकि प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी, क्रिएट करने वाले यही थे, लेकिन इनको ठीकरा फोड़ना था रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। तो ये सब समझ तो सब रहे थे, लेकिन ठीक है एक सिचुएशन का इन्होंने हवाला दिया था। इन्होंने खुद भी बोला था कि हमारे घर में जो हुआ है वो आप क्या जानो, ये वो ब्ला ब्ला। तो सबको लगा कि हाँ जो कमेंट सेक्शन में चल रहा है वो सच में हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शादी बकायदे हो रही है, एंगेजमेंट की पिक्स जो हैं वो एफबी पर अपलोड हुई हैं और मेरे तक भी वो पिक्स आई हैं जो कि मुझे मेरे ही ऑडियंस ने इंस्टाग्राम वगैरह में शेयर की हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी कुछ वो हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ किया हुआ था। मेन प्रॉब्लम पता क्या थी, ये लोग जो इतना ज़्यादा तिलमिला गए थे क्योंकि इन्होंने जो रोका सेरेमनी का डाला था जो भी वीडियो, तो उसके बाद वो फैमिली को शायद पसंद नहीं आता और इनको फटकार लगी थी क्योंकि उस पर रिएक्शन बन गए थे, तो फटकार वगैरह इनको शायद वहाँ से लग गई थी और इनसे ये कह दिया गया था शायद कि तुम ब्लॉग्स और ये सब नहीं डाल सकते हो। शायद उससे ये तिलमिला गए थे क्योंकि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, जो इन्होंने खर्चा किया था उस शादी में या सगाई में जाने के लिए या रोका में जो इनका खर्चा हुआ था, वो ये सोच रहे थे कि हम वीडियो डाल डाल कर निकाल लेंगे। अब शायद वहाँ से इनको हो गई मनाही। तो ये चीज़ें जब हुई तो इनको ये बात का बुरा लगा कि हमने जो इन्वेस्ट किया है अब हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि वाईटी पर ही तो हम वीडियो अपलोड करते हैं या एफबी पर करते हैं, उससे हमें इनकम जनरेट होती है और हमने तो इतना भतेरा खर्चा कर दिया। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी इनकी जो निकल रही थी, वरना अगर वो बात सच होती तो ये जो पिक्स हैं ये नहीं आ रही होती। ये लोग ट्रैवल करके बाकायदे गए हुए हैं, अभी इनके चैनल से कोई वीडियो व्लॉग्स नहीं आए हैं। हो सकता है जब पूरा इनका फंक्शन कंप्लीट हो जाए, सगाई शादी वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये अपलोड वगैरह करें परमिशन लेके, या हो सकता है कि वो लड़की जो है वो खुद भी अपना अकाउंट स्टार्ट कर रही हो, वाईटी की जर्नी वो स्टार्ट कर रही हो, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते भी हैं क्योंकि ये वाले जो ब्लॉग्स होते हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं और इससे अगर आप वाईटी की जर्नी स्टार्ट करते हो तो वो और ज़्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो हो सकता है ये भी चीज़ हो, वो बोल रही हो कि मैं बनाऊंगी पहले वाईटी पर अकाउंट, मैं डालूंगी पहले वीडियोज़, मैं ये सब करूंगी, उसके बाद फिर आप लोग अपलोड करना, क्योंकि पहला कंटेंट उसी का होता है जिसके घर में कार्यक्रम हो रहा हो। तो ऐसा कुछ है। तो ये लोग जो तमाशे करते हैं ना वाईटी पर आकर, कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, ऐसा कुछ असल में होता नहीं है जैसा ये दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड हैं। तो इनके जो आंसू भी है ना वो भी नाटक हैं, वो भी सब दिखावा हैं और ये यही करते हैं बस। ये केवल और केवल अपनी ऑडियंस को बार बार इमोशनल जो गेम है वो खेलकर इमोशनल करके उनको सिंपैथी उनसे बटोर के हमेशा अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता है। और ये जो डिट्टो रानी ने एक वीडियो बनाया था, क्लिप बनाई थी, ये शायद तभी की थी, ये जा रही थी प्रयागराज में हुई है शायद, सुनने में आ रहा है, मुझे क्लियर नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जहाँ भी जा रहे थे, वो ट्रैवल जब कर रहे थे, तो उस टाइम पर जो इन्होंने वीडियो बनाया है वो आपको पता ही होगा, जहाँ पर ये गालियाँ दे रही हैं रिएक्शन चैनल वालों को और बोल रही हैं कि ये अभी आई हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हमने कैसे घर बनाया, हमने कैसे। तो भाई आपको फिर इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि वो भी तो अभी आई हैं, तो उनकी दाल रोटी आपके नाम पर कैसे चल सकती है? मतलब इतने सालों से वो भूखी घूम रही थी क्या? तो भाई ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनको अधिकार है, क्योंकि ये 3-4 साल पहले से हैं वाईटी के ऊपर और इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। तुम लोग नए नए हो, तुम लोग अभी जो क्या कहते हैं फ्रेशर्स हो ना, तो ये जो है ना तुम्हारे सीनियर्स है, तो ये तुम्हारी रैगिंग कर सकते हैं, लेकिन तुम इन पर सवाल नहीं उठा सकते हो, इनको एक्सपोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम इनको एक्सपोज करोगे तो इनको मॉनेटरी लॉस हो जाता है, जो कि हुआ भी। ये जो इन्होंने रोका सेरेमनी का वो किया, हाइप बनी थी, वो हाइप पूरी खत्म हो गई इनकी। अब ये बाद में डालेंगे, ठंडा हो जाएगा, जब तक कहीं ना कहीं से वीडियो फोटो आ जाएंगे, इनको पता है ना, अब कोई ना कोई फोटो डाल देगा, कोई ना कोई वीडियो डाल देगा, तो इनके वीडियो की वैल्यू कम हो जाएगी। उतना
मतलब लोगों में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जितना उस वक्त रहती अगर ये अभी डाल रहे होते रिसेंट के व्लॉग्स, रिसेंट जो अभी हो रहा है वही व्लॉग्स रिसेंटली वाले जो सारे अपलोड कर रहे होते तो ज़्यादा फायदा मिलता। जैसा कि ये लोग करते हैं ना, जब भी किसी फंक्शन में गए तो बस फंक्शन में घुसना नहीं हुआ इनका, सुबह से लेकर शाम तक में 4 व्लॉग्स छाप देते थे, वो नहीं कर पा रहे थे ये, उस चीज़ के लिए शायद मनाही हो गई थी, बस वही गुस्सा इनका निकल रहा था। अभी भी जो चिट्टो रानी का दोबारा से निकला था ना कि गोबर लगा देंगे, तुम्हारी शक्ल ऐसी तुम्हारी शक्ल वैसी, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन ही है इनका जो निकल रहा था, क्योंकि बहुत बेचारी का खर्चा हो जाता है यार। एक तो लपू आए दिन इवेंट करता है उसमें खर्चा हो जाता है, फिर अभी ये घर में फंक्शन है उसमें आए दिन जो है खर्चा पानी देना पड़ जाता है। अभी अभी देखा नहीं आप लोगों ने दीमक की गोद भराई में ये गई हुई थी, दीमक की पत्नी की गोद भराई में, और इन्होंने पर्स में हाथ डाला और इनके हाथ में आ गई वो 5,000 की गड्डी, और इन्हें फिर 5,000 देने पड़ गए। अभी उसमें से थोड़े रख लेती तो इनकी बेइज्जती हो जाती, सबके कैमरे खुले हुए थे। तो यही सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं बेचारी के साथ बहुत गलत हो जाता है, लॉस हो जाता है, और तुम लोग और उनको कंटेंट नहीं बनाने देते हो और उनका मतलब सब कुछ तुम लोग तहस नहस कर देते हो। बेचारी गोबर नहीं लीपेगी तो क्या लीपेगी, है ना? जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो गोबर ही तो लीपना पड़ेगा गाँव जाकर। खैर सॉरी, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना, और हाँ भर भर के लाइक कर देना यार, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, क्योंकि अभी बिल्कुल डाउन रहेगा, सब कुछ डाउन 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 रहेगा, तो वो थोड़ा सा अप करने में आप लोगों की मदद लगेगी। बाकी देखते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, है ना? आप लोग हो साथ तो डरने की क्या बात। चलिए नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।